प्रधानमंत्री मोदी बोले, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, इसके लिए माफी मांगता हूं और जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना है उन्हें पाप की सजा मिलेगी। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया। अब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों पर हुई गोलाबारी। ईरान ने दोपहर में आवाजाही रोकने का ऐलान किया, जिसके बाद अमेरिकी सेना भी नौकाबंदी में जुटी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, विपक्ष ने महिला आरक्षण पर नफरत की राजनीति की है। डीएमके के काले कारनामे सबके सामने आएंगे। जिसके बाद ममता बनर्जी बोली, बीजेपी का कल से पतन शुरू हो चुका है। टीसीएस नासिक केस मामले में आरोपी निंदा खान हुई फरार, फोन है बंद, घर पर ताला लगा। कंपनी बोली, किसी भी पीड़ित ने लिखित शिकायत नहीं की। राहुल के घर तक महिला सांसदों ने किया मार्च, पुतला भी जलाया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। हालांकि इसके बाद प्रियंका गांधी बोली, सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी। आईपीएल में दिल्ली ने बेंगलुरु को रोमांचक मुकाबले में हराया, आखिरी ओवर में 15 रन बनाए। राहुल पर एफआईआर का अपना आदेश हाईकोर्ट जज ने बदला, बिना नोटिस केस दर्ज कराना सही नहीं माना। याचिकाकर्ता बोला, सीजीआई से शिकायत करेंगे। ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद किया जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल कर अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अफ्रीका का चक्कर लगाकर मिडिल ईस्ट जा रहे हैं अमेरिकी वॉरशिप। हुती विद्रोहियों के हमलों से डरकर रास्ता बदला। इस हफ्ते सोना और चांदी में बढ़त रही। सोना 1328 रुपये बढ़कर 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, तो चांदी भी 10,000 रुपये महंगी हुई। नशे में झूमते मिले आईआईटी स्टूडेंट समेत 140 रही जाते। कानपुर में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी, इंस्टाग्राम से इनविटेशन भेजा। महिलाओं के बीच सपा और कांग्रेस को घेरेगी भाजपा, विधानसभा का विशेष सत्र हो सकता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे योगी और पंकज चौधरी। शिप्स पर हमले के बाद भारत ने ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली को तलब किया। ईरान के सरकारी मीडिया IRIB ने बताया कि भारतीय जहाजों पर गोलाबारी की गई। योगी आदित्यनाथ बोले, ममता दीदी सिंहासन खाली करें, बीजेपी आई तो बंगाल में लव जिहाद बंद होगा, रोड शो भी निकाला। लद्दाख में बनेगा भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क। इससे प्राचीन शिलाचित्रों को बचाने की पहल की गई है, एलजी ने रखी न्यू। हिमाचल में एक महिला एमएलए बोलकर फंसी कंगना रनौत अब ट्रोल हो रही है। बौद्धिक क्षमता पर उठ रहे हैं सवाल। महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार से 4 संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस ने बताया खिलौने में बम लगाकर हमले की तैयारी कर रहे थे। राम मंदिर और संसद निशाने पर थे इनके। सीजीआई बोले, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, संतुलन जरूरी है। टेक्नोलॉजी सिर्फ मददगार हो सकती है, जज की जगह नहीं ले सकती। हरियाणा महिला आयोग में पेश नहीं हुए मासूम शर्मा। अध्यक्ष बोली, एक और मौका देंगे फिर कार्रवाई करेंगे। शो में गालियां देने पर बुलाया था। दावा किया जा रहा है कि तानिया चटर्जी को युजवेंद्र चहल ने भेजा मानहानि नोटिस। एक्ट्रेस ने कहा, मैंने किसी की इमेज खराब नहीं की, क्रिकेटर का सम्मान करती हूँ। हेराफेरी 3 फिलहाल नहीं बन सकती, अक्षय कुमार ने किया कंफर्म। बोले, कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर नहीं कर सकता। चंबा में संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से मची हड़कंप। खेतों में मवेशी चराने गए व्यक्ति ने देखा। PIA और उर्दू में लिखावट से एजेंसियां हुई सतर्क। प्रियंका गांधी बोली, सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी, हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बन सकते। खुश हूं कि विपक्ष ने विरोध किया। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान से किसी भी हाल में यूरेनियम लेकर रहेंगे। बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो फिर से सीज फायर खत्म कर देंगे। नाकाबंदी जारी रही तो फिर बमबारी होगी। ममता बनर्जी बांट रही है 1500 रुपए। 3.15 करोड़ आधी आबादी को किया गया टारगेट। लड़कियों को पैसा नहीं, नौकरी चाहिए। वहीं महिलाएं बोली, नमक का फर्ज अदा करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में ईवीएम और वीवीपीएटी की ब्रन मेमोरी की जांच के लिए नई एसओपी जारी की। ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को सीज फायर के दौरान खुला रखने के ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिली। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें हुई क्रेज। अब $84 प्रति बैरल से भी नीचे आई कीमतें। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC अपने शेयरधारकों को पहली बार बोनस शेयर देने वाली है। कंपनी के निवेशक मंडल ने सोमवार हुई बैठक में यह फैसला लिया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि देश की असली सत्ता सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के हाथों में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुनीर ही चला रहे हैं, वह पाकिस्तान के असल नेता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त होने को लेकर तरनजीत सिंह सिद्धू को दी बधाइयां। दरअसल सिद्धू 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के राजदूत रहे थे। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि हमने देशों से कहा है कि अगर आप ईरानी तेल खरीद रहे हैं तो आपके बैंकों में ईरान का पैसा रखा है तो हम प्रतिबंध यानी सेकेंडरी सेक्शन लगाने के लिए तैयार हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बड़ी डील का दावा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें मुफ्त में तेल और हार्मोज स्ट्रीट का इस्तेमाल मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सब बातें हैं। ईरानी संसद के स्पीकर एमबी गालिबफ ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने और अमेरिका को अपने उच्च संबंधित यूरेनियम देने के लिए सहमत है। हिमाचल में आज और कल बारिश का आसार, 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी। वहीं बीते 24 घंटों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। 21 अप्रैल से खिलेगी धूप। बालेंसा के पीएम बनते ही काठमांडू में हलचल हुई तेज। अचानक नेपाल पहुंच रहे हैं अमेरिकी विदेश राज्य मंत्री। यूपी में स्मार्ट मीटर के विवाद को लेकर पावर करप्शन ने गठित की 4 सदस्यीय कमेटी, 10 दिन में सौंपेगी जांच से रिपोर्ट। पुणे में एयरफोर्स के विमान की हाई लैंडिंग, 8 घंटे बंद रहा रनवे, 91 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। सुबह नॉर्मल हो सकता है ऑपरेशन। यूपी का बांदा एरिया एशिया के सबसे गर्म स्थान पर पहुंचा। यहां का तापमान 45.4 डिग्री तक पहुंचा। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कई स्कूल बंद। उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में 4 दिन का लू का अलर्ट जारी। उड़ीसा के गांव में चोरों ने सनी देओल की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके बाद की चोरी। जर्मन मॉडल लिजलाल की फोटो को कथित रूप से लाइक करने को लेकर विराट कोहली आए चर्चा में। शुक्रवार को लिजाज ने इस पर रिएक्ट करते हुए बताया कि उन्हें इस बारे में खबरें पता चली है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए लिजलाज ने कहा कि मैं सुबह उठी तो देखा कि खबरों में हूं, मुझे नहीं पता था कि विराट कोहली ने कब मेरी फोटो को लाइक किया। ऑस्कर देने वाली संस्था ने शाहरुख खान का वीडियो शेयर किया, जिसके बाद शाहरुख खान ने कहा कि मैं अब खुद को दुनिया का किंग महसूस कर रहा हूँ। हिमाचल में सेब की बर्फबारी से हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा। बीमा योजना में एड ऑन की तैयारियां। ओलावृष्टि से डैमेज मेन कवर में नहीं जुड़ेगा।